गाइस, आज हम आप लोगों के सामने हार्ट यानी कि हृदय के बारे में लाए हैं। हार्ट के बारे में आपको बताएंगे कि हार्ट जो है ना, पूरे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह, ब्लड का प्रवाह कैसे होता है, ठीक ना। अगर पूछ दिया जाए ब्लड के बारे में, रक्त क्या है, तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कहने का संयोजी ऊतक है ब्लड। और इसका पीएच मान पूछ दिया जाए तो 7.4 होगा। ब्लड का पीएच मान 7.4 होगा। अब आइए, हार्ट है तो हार्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं आप लोगों को। हार्ट क्या है? हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गेन, मस्कुलर ऑर्गेन या सर्कुलेटरी ऑर्गेन, ठीक। अगर पूछ दिया जाएगा हार्ट है तो हार्ट का जो अगर स्टडी कोई करेगा, अध्ययन, मतलब कि स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के मतलब अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक। और हम हार्ट के बारे में आपको ये बताते हैं कि हार्ट का आकार कैसा होता है, यानी कि शेप। हार्ट का आकार जो है ना, फिस्ट आकार, यानी कि मुट्ठी के आकार का होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पिरामिडियल। मुट्ठी के आकार यानी फिस्ट, FEAST, फिस्ट, या पिरामिडियल आकार भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि हार्ट का अवस्थिति, मतलब कहाँ स्थित है, हार्ट कहाँ स्थित है? हार्ट जो है ना, दोनों फेफड़ों एवं पसलियों के नीचे, मतलब क्या, पसली कहने का मतलब रिब्स, दोनों फेफड़ों एवं पसलियों के नीचे, ऑन द बेस ऑफ डायफ्राम, मतलब कि डायफ्राम के ऊपर, यहाँ पे हार्ट अवस्थित रहता है। और हार्ट के बारे में जो कॉमन जानकारी है हम आपको बताएंगे ही। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, मतलब कि 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखिए क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बायां आलिंद। और दूसरा होता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। लेफ्ट एट्रियम बायां आलिंद, राइट एट्रियम दायां आलिंद। लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीला, और यहाँ पे हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं दायां नीला। और आप लोग यहाँ जो देख रहे हैं हार्ट को जो घेरे हुए है, ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट को जो कवरिंग किया हुआ है उसके बाहरी परत को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। वैसे हार्ट के 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक ना। चलिए, इसके अंदर वाले जो ये आप देख रहे हैं, ये फ्लूइड है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये देखिए हार्ट के जो चैम्बर को जो ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि बांट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? ये जो 2 चैम्बर को जो अलग कर रहा है उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो आवरण है, इसको जो अथी कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हृदय में कौन सा मसल्स पाया जाता है, तो कार्डियक मसल्स। अब हम आप लोगों को यहाँ पे देखिए 2 कॉमन चीज़ पूछता है, आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन में क्या अंतर है? आर्टरी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनी। और वेन को क्या बोलते हैं? सीरा। तो आर्टरी क्या होता है? हृदय से शरीर की और जो रक्त को ले जाता है उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। हृदय से शरीर की ओर जो ब्लड ले जाता है उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। और वेन क्या होता है? सीरा, जो मतलब शरीर से, मतलब कि बॉडी से हृदय की ओर जो ब्लड को लाता है उसको हम लोग वेन बोलते हैं। चलिए, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ब्लड का प्रवाह कैसे होता है हार्ट में। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये आपको राइट एट्रियम है, यानी कि दायां आलिंद जो है, यहाँ से ब्लड, यदि इसके यानी हार्ट के अगर पूछ दिया जाए कि मेल में वजन कितना होता है, तो मेल में वजन 300 ग्राम हो जाएगा। अगर फीमेल में पूछ दिया जाएगा तो 250 ग्राम। और इन्फेंट बर्थ
अगर बच्चा में पूछ दिया जाएगा, अगर जब बच्चा जन्म लेता है अगर उस समय पूछ दिया जाए कि हृदय का वजन कितना होता है तो 20 से 25 ग्राम होता है। ठीक, चलिए अब हम हृदय का जो है ना हार्ट का लंबाई चौड़ाई के बारे में बताते हैं। ये जो लंबाई है ये हार्ट का लंबाई हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आपको बताएंगे ब्लड का प्रभाव कैसे होता है हार्ट में। ठीक ना, तो ब्लड जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त इधर से सुपीरियर वेना केवा एवं इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम दायां आलिन में आता है। अशुद्ध ब्लड सुपीरियर वेना केवा एवं इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा, ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिवलनी कपाट। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। अगर यही ट्राइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम पूछ दिया जाए तो इसका हो जाएगा सेमी लूनार वाल्व। क्या हो जाएगा? सेमी लूनार वाल्व। चलिए फिर से चलते हैं। सुपीरियर वेना केवा एवं इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। यहाँ पे मान के चलिए हम क्या बोलते हैं, लंग्स का फिगर बना देते हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी का हिंदी क्या आ जाएगा? फुफ्फुसिया धमनी। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लंग्स में ब्लड क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। कहने का मतलब शुद्ध हो जाता है। ठीक, फिर वहाँ से मतलब ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त को ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में लाता है। पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बाइकस्पिड वाल्व द्वारा, बाइकस्पिड वाल्व का हिंदी हो जाएगा द्विवलनी कपाट हुआ इसके हिंदी। अगर इसका एक दूसरा नाम भी है, बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम है मिस्ट्रल वाल्व। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। बाइकस्पिड वाल्व द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कहने का मतलब बायां निलय। फिर बायां निलय से ब्लड क्या हो जाएगा? एरोटा के द्वारा, एरोटा कहने का मतलब महाधमनी। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा के द्वारा, AROT, एरोटा के द्वारा पूरे ब्लड में जाता है, पूरे शरीर में ये ब्लड को ले जाता है। तो ये था ब्लड का जो है ना ह्यूमन बॉडी में प्रभाव, मतलब सर्कुलेशन कैसे होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं सही में वीडियो अच्छा था। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हम फिर से इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।